बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सानिया चौधरी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा समात के लिए एफआईए की दरख्वास्त पर समात जारी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर इन कैमरा समात करने की दरख्वास्त पर दलाइल दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को 9 मुकदमात में जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 3 और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल तोशाखाना जालसाजी, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल क्या है बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइएगा। देखें कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो 9 मुकदमात हैं जिनमें उनकी जमानतें खारिज हुई थी, उनकी पर जो फैसला है, बड़ा अहम फैसला है, वो आज सुनाया जाएगा। डीबी में ये समात चुके हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस पर समात की थी और फैसला महफूज किया था। और गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार की जानिब से कॉज लिस्ट जारी की गई थी और उस पर आज ये डिविजनल बेंच जो है वो फैसला सुनाएगा। एक तवील उस पर समातें हुई थी और उस पर दलाइल दिए गए थे दोनों साइड्स पे। और वकला ने पीटीआई वकला ने ये इस्तदा की थी कि चूंकि चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब साइफर केस में वो गिरफ्तार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की बाइस वो अदालतों में पेश नहीं हो सके, जिस पर ये जमानतें खारिज की गई थी, जिन पर ट्रायल कोर्ट को दोबारा सुनने की इस्तदा की जाए, ये उस दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था और आज वो सुनाया जाएगा। तो उसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो साइफर केस में इन कैमरा समात करने की जो एफआईए की दरख्वास्त थी, उस पर समात जारी है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खबर की जानिब से दलाइल जो हैं वो दिए जा रहे हैं। उन्होंने उनकी जानिब से ये बयान किया गया कि जो साइफर का मामला है, ये एक बड़ा अहम मामला है। इसमें कुछ ऐसे दस्तावेजात हैं जो ओपन कोर्ट में नहीं रखे जा सकते, जो जिनके लिए इन कैमरा समात लाजमी है, क्योंकि इसमें ऐसे दस्तावेजात हैं जो दूसरे ममालिक के साथ मिलते हैं, जिनको ओपन कोर्ट में नहीं रखा जा सकता। उससे दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके ख़राब होने का खदशा भी है। तो चीफ जस्टिस ने इस पर इस्तफसार किया कि जब इस पर फैसला जारी होगा, वो तो ओपन फैसला होता है, वो वेबसाइट पर जारी होता है, तो उसका क्या करेंगे। तो जिस पर प्रोसिक्यूटर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं मुनव्वर इकबाल दुगल, उनकी जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए, उनकी जानिब से पॉइंट्स बताए गए कि किस तरह ये केस जो है वो इन कैमरा हो सकता है। तो इस वक्त शाह खबर जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए के, उनकी जानिब से दलाइल जो है वो दिए जा रहे हैं। आप तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। 90 दिन में इलेक्शन न करवाने पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 90 दिनों में इलेक्शन करवाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जीएनएन इबादुल हक से। जी इबाद, क्या मालूमात है आपके पास? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल अजीज ने मकामी वकील मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समात की, जिसमें 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। वकील ने निशानदेही की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए जिससे जाहिर हो कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना कराना बुनियादी तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत को इस चीज का पाबंद किया जाए कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख का ऐलान करें। जी इबादुल हक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई। खबर यह है कि एमक्यूएम का फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। कैमरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और विफाक ने नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की सदा कर रखी है। एमक्यूएम का फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। कैमरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और विफाक ने नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की सदा कर रखी है। एमक्यूएम का फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला सामने आया है। बढ़ते मर्ज की बात करें। आज शोबे चश्म के मर्ज का फैलाव रोकने के लिए बंद किए गए पंजाब भर के तालीमी इदारे 4 रोज बाद खुल गए। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 1134 नए मरीज रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब ने SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी हैं।
पंजाब में आज शूबे चश्म का मर्ज मौजूद। 4 रोज बाद सूबे भर के तालीमी इदारे खुल गए। आंखों के मजीद सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 1134 नए मरीज रिपोर्ट हुए। ताहम 3 रोज पहले एक ही दिन में 10,026 नए मरीज रिपोर्ट हुए थे। रवां साल आज शूबे चश्म के 3,95,929 मरीज सामने आ चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 236 नए केसेस सामने आए। मुल्तान में 113, रावलपिंडी 63, फैसलाबाद 35 और बहावलपुर में 34 मरीज रिपोर्ट हुए। हुकूमत ने आज शूबे चश्म के पेश नज़र स्कूलों में 4 रोज की छुट्टी दी, जिसके बाद लाहौर समेत सूबे भर के तालीमी इदारे खुल गए। वज़ीर पंजाब ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की है। महकमा सेहत का कहना है कि शहरी आंखों की सफाई रखें, तेज धूप, धुएं और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर 1 रुपये 9 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 65 पैसे का हो चुका है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN राशिद खान से। जी राशिद। जी शुक्रिया। देखिए, मुस्तकिल तौर पर हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में कमी आ रही है। आज भी कारोबार का पहला रोज है, हम देख रहे हैं कि मार्केट में 1 रुपये और तकरीबन 9 पैसे तक जो है कमी आई है और जो डॉलर तकरीबन 287 रुपये और 74 पैसे पर गुज़िश्ता हफ्ते बंद हुआ, वो अब इस वक्त जो है 286 रुपये और 65 पैसे पर बंद हो रहा है। ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में कमी आ रही है और हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल 1 रुपये 5 पैसे 1 रुपये 10 पैसे तक कमी आ रही है और जो खबरें जो है वो यही है कि डॉलर 250 तक आएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके या कम कम या ज्यादा करके इसी तरफ लाना। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार है। जी सही, राशिद खान तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अदरक और लहसुन की कीमतों में इजाफा हो गया। पेशावर में फ़ी किलो अदरक की कीमत 1600 रुपये हो चुकी है। इस्लामाबाद में 1 किलो अदरक 1500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मुल्तान में अदरक की फ़ी किलो कीमत 1350 रुपये पर जा पहुंची है। पेशावर में अदरक की फ़ी किलो कीमत 1600 रुपये हो गई है, जबकि लहसुन 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। पेशावर की मार्केटों में मज़ीद कौन कौन सी सब्ज़ियाँ महंगी हुई हैं, ये जानते हैं नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। कामरान, बताइएगा। पेशावर के मार्केट में सब्जियों की कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। खुसूसन हांडी में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया है उसकी कीमतें आए रोज़ बढ़ रही है। साथ ही जो मौसमी सब्जियां है उसकी कीमतें भी बढ़ गई है और कोई सब्जी ऐसी नहीं जिसकी कीमत 100 रुपये से कम हो। सबसे पहले बात करेंगे हांडी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की, तो उसमें प्याज जो है 120 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो, अदरक जो है सबसे बुलंद तरीन सतह पे कीमत है और 1600 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह लहसुन जो है वो 500 रुपये किलो, सब्ज मिर्च 400 रुपये किलो और आलू जो है 150 रुपये, अरवी 150 रुपये। इसी तरह सब्जियों में मटर जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है और शिमला मिर्च जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो है। तो कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं जो आम मुतवस्सित तबके की आदमी के दस्तरस में हो। तमाम सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आए रोज़ बढ़ रही है और हमारी बात हुई यहाँ शहरियों से, तो उनका ये कहना था कि अब सब्जियाँ खरीदने की सकत भी नहीं रही, जबकि दुकानदारों का कहना है कि महंगी सब्जियां जो बड़ी मंडी से आएंगी तो वो भी मजबूर है कि महंगी ही फरोख्त करें। जी, इस्लामाबाद की मार्केटों में भी अदरक 1500 रुपये फ़ी किलो हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं सबीन शहबाज। जी सबीन, बताइएगा बढ़ती महंगाई पर शहरियों का क्या रद्द अमल है? जब बिल्कुल देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद इस्लामाबाद के आम मार्केट में अशा खुरानोश की चीज़ों की जो कीमतें हैं उसमें कमी वाक़ई नहीं। अब चीज़ों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो आलू जो है वो आज आम मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है वो आज आम मार्केट में 136 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि पिछले हफ्ते प्याज जो है वो 116 से 120 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में फ़रोख्त हुआ था। इसी तरह टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। अदरक जो है वो आज आम मार्केट में 1500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर फलों की अगर बात कर ली जाए तो अंगूर जो पिछले हफ्ते 300, 350, 360 और 370 रुपये तक गए थे, लेकिन इस हफ्ते जो शुरुआत है वो अंगूरों की 390 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। चिकन की कीमत में सिर्फ देखा जा रहा है कि किस हद तक कमी हुई है। पिछले हफ्ते जो चिकन है वो 590 या 620 तक जो है वो फरोख्त हो रहा है, जबकि आज आम मार्केट में चिकन है वो 575 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। तो जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं होती, इन चीज़ों की कीमतें जो हैं उसमें कमी किसी सूरत नहीं होगी। तो हम शहरी जो है हुकूमत से मुतालबा करें कि हुकूमत होश के नाखुन ने शहरियों पर कुछ रहम करे, इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल करे ताकि शहरियों को रोज़ की रोटी जो है वो सुकून से मिल सके। जी, बात करें मुल्तान की, जहां अदरक और लहसुन शहरियों की पहुंच से दूर हो गया है। एक हफ्ते के दौरान लहसुन 440 रुपये से बढ़कर 540 रुपये का हो चुका, जबकि अदरक की फ़ी किलो कीमत 1200 से बढ़कर 1350 रुपये हो गई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल।
जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। शेखुरदनोश की बात करें तो वो अब आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। ख़ास तौर पर सब्ज़ मिसाला जात की बात करें तो एक हफ्ते के दौरान इनमें होश रुबा इजाफा हो गया है। अदरक की बात करें, एक हफ्ता कबल अदरक जो है वो 1100 से 1150 रुपये किलो थी, इस वक्त 1300 से 1350 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। लहसुन की बात करें, लहसुन जो है एक हफ्ता कबल 420-440 रुपये किलो था, इस वक्त जो है वो 550 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। 100 रुपये तक इजाफा हो गया है। सब्ज़ मिर्च की बात करें, सब्ज़ मिर्च जो एक हफ्ता कबल 150-140 रुपये थी, इस वक्त 180 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। प्याज की कीमत जो है वो 100 से बढ़कर 120 रुपये हो गई है। शहरियों ने तशवीश का इज़हार किया। उनका यही कहना है कि रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया जो है वो हर हफ्ते जो है वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें सख्त परेशानी का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से कोई रिलीफ फराहम करे। जी नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कराची में भी मसाले और उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक बदस्तूर 1200 रुपये, लहसुन 600 रुपये, आलू प्याज की फ़ी किलो कीमतें भी 100 रुपये से तजावुज़ कर गई हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर बराए नाम भी अमल दरामद नहीं दिखाया जा रहा। मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानज़ादा। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब गरीब आवाम की पहुंच से सभी कुछ दूर हो चुका है। इस वक्त हम सब्जी फरोश के पास मौजूद हैं और सब्जियों की कीमतों को भी आग लग चुकी है। सरकारी लिस्ट की बात करूं तो उसमें लहसुन की कीमत जो है वो 300 रुपये के करीब है और अगर अदरक की बात करूँ तो तकरीबन 800 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जो कि मुझे शहर की किसी मार्केट में दिखाई नहीं दे रही। लाल टमाटर जो है उसकी उड़ान एक बार फिर से ऊँची हो चुकी है और 140 से 150 रुपये में मार्केट में दस्तयाब है, जबकि सरकारी लिस्ट में ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो सस्ता दिखाया गया है। तो सरकारी लिस्ट से अगर मैं बाहर की मार्केट का अगर कंपैरिजन करूं तो बहुत ज़्यादा महंगी मार्केट चल रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आलू प्याज की कीमतें भी जो है वो 30 से 40 रुपये इजाफे से आलू जो है वो 140 रुपये में मिल रहे हैं और प्याज जो है वो 100 रुपये से ऊपर तजाविज़ कर चुके हैं। आम का ये कहना है कि बड़े रिलीफ के दावे किए गए थे, लेकिन कहीं कोई रिलीफ नहीं दिख रहा और दाल दलिए का इंतज़ाम भी आगे मुश्किल है। जी गुजरांवाला में चाय का एक कप 70 रुपये से 100 रुपये में मिलने लगा। 70 रुपये में मिलने वाली कप की चाय और 100 रुपये में फ़रोख्त होने वाली चाय के कप में क्या फ़र्क है, जानते हैं नुमाइंदा GNN बीनिश राजपूत से। बहुत शुक्रिया जी। मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों की आमद से कबल जो चाय पीने वाले अफराद हैं उनके लिए कोई मायूस को नहीं हम कह सकते हैं कि बात है। चाय की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है, चूँकि सर्द मौसम में ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो मज़दूर तबका होता है जो घरों से कामकाज के लिए निकलते हैं, वैसे भी मुलाजमत पेशा लोग भी जो हैं वो घरों को नहीं जा सकते, बाहर से चाय पीते हैं, तो चाय जो है वो महंगी अब कर दी गई है। जो छोटा कप पहले 50 रुपये में दस्तयाब था उसकी कीमत 70 रुपये की हो गई है और बड़ा कप जो 70 रुपये में मिलता था उसकी कीमत 100 रुपये कर दी गई है। इस हवाले से जो टी स्टॉल ऑनर्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि चीनी की कीमत मार्केट में जो पहले 110-120 रुपये फ़ी किलो तो 170 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है, तो यही वजह है कि चाय महंगी करना पड़ी। तो इस हवाले से शहरियों का मुतालबा यही है इंतज़ामिया से कि ओपन मार्केट में चाय की, दूध की, LPG की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो सर्दी में एक कप प्याली तो चाय की आसानी से पी। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क की इक्तिसादी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियांमार उल हक काकड़ गैर मुल्की दौरों से मुतालिक काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। नाज़रीन, मुल्क की मईशत में बेहतरी, पाक फौज और निगरान हुकूमत की जानिब से लिए गए ठोस इक़दामात के नताइज बरामद होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी रुपया सितंबर 2023 के दौरान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली करेंसी बन गई। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में सितंबर के आखिरी हफ्ते मुसलसल दूसरे सेशन में नुमाया कमी देखी गई। पाक फौज और निगरान हुकूमत की मुल्की मैशियत में बेहतरी की जानिब लिए गए ठोस इक़दामात के समरात सामने आना शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन रुपया की कदर और डॉलर में कमी का बाइस है। पाकिस्तानी रुपये ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज हासिल किया। हालिया रुपये की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। रुपया डॉलर के मुकाबले में 0.35% या 1.01 रुपये के फीसद के साथ 287.74
4 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तानी रुपया सितंबर 2023 के दौरान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली करेंसी बन गई। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में सितंबर के आखिरी हफ्ते मुसलसल दूसरे सेशन में नुमाया कमी देखी गई। FPR के मुताबिक पिछले 7 महीनों में रिकॉर्ड 2407 अरब रुपए इकट्ठे किए गए, जो गुज़श्ता साल के 2062 अरब रुपए के मुकाबले में 17% ज्यादा है। 2.5 माह में पहली बार निगरान हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी की गई। दी डॉन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में बुनियादी वजह रुपए की कदर में इजाफा है। हुकूमत और फौज का तावन मुस्तकबिल में भी माशी बहाली में मददगार साबित होगा। सिंध हाई कोर्ट में सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत के दौरान सूबे भर में मफरूर मुलजिमों का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है, जिस सिंध ने अदालत को बताया कि 50,000 से अफराद मफरूज हैं। अदालत ने तमाम मफरूर मुलजिमों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म भी दे दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा JNN हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया केस में हमाद सिद्दीकी समेत दीगर मफरूर मुलजमान की आदम गिरफ्तारी से मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें IG सिंध पुलिस रिफत मुख्तार अदालत में पेश हो गए। IG सिंध ने सूबे भर के मफरूर मुलजमान की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सूबे भर में 50,000 से जायद मुलजमान मफरूर हैं, जिस पर अदालत ने 50,000 से जायद मफरूर मुलजमान के शनाख्ती कार्ड्स, बैंक अकाउंट फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ लाड़काना डिवीज़न में 23,000 से जायद जो मफरूर मुलजमान हैं वो लाड़काना डिवीज़न में है। ताहम सूबे सिंध में मफरूर मुलजमान की इतनी बड़ी तादाद देखकर अदालत ने हैरत का इजहार किया है। साथ साथ मफरूर मुलजमान को ना पकड़ना भी एक संजीदा मसला है, जैसे के आगा ने रिमार्क दिए हैं। हबीबुल्ला अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो ज़रूर होगी, हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा JNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, क्या मालूमात है इस हवाले से आपके पास? जी देखिए, चेयरमैन PTI की जो साइफर केस में जमानत है वो एक तरह से फिर से लटक गई है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से समाअत को इन कैमरा करने की जो दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने अब फैसला महफूज कर लिया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो वकला के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या न ओपन कोर्ट होगी। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो है वो तारीख देंगे। ताहम उन्होंने समाअत ओपन कोर्ट करने का जो है वो अंदिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। उन्होंने कहा कि कोई वाज़ेह वजूहात होनी चाहिए कि समाअत क्यों इन कैमरा की जाए। मैं 9 सालों में इन कैमरा कभी समाअत नहीं की। एक आध दफा मिसिंग पर्सन के केस में जो है वो समाअत की होगी, जिस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैं अपने दलाइल साइफर की कोर्ट में नहीं जाऊंगा। हमने ट्रायल कोर्ट में दलाइल दिए और FIA ने दरख्वास्त नहीं दी। अब इस मरहले में आके उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। ये दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त है। ट्रायल कोर्ट के पास चलान जो है वो जमा हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने नकूल तकसीम जो है वो कर दी है। अब ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त के लिए बेहतरीन जो है वो फोरम है। चेयरमैन PTI पर साइफर को पब्लिक करने का जो मुकदमा दर्ज किया गया था, प्रोसिक्यूशन की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त थी, उससे जो है वो मुतजाद है। उन्होंने इन कैमरा समाअत करने की मुखालफत जो है वो की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जरूर होगी। हमने ये मामला जो है वो फुल कोर्ट के सामने रखना है, जिस पर बैरिस्टर सलमान साहब ने कहा कि हम तो आज तैयार होकर आए थे कि समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन कैमरा पर जो है वो इसरार किया जा रहा है। ताहम आज अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर अब इस पर फैसला महफूज कर लिया है और अब कि समाअत अब इन कैमरा होगी ये साइफर केस की या नहीं, इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। जी इदरीस अब्बासी तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद नजरसानी धरना केस। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का 4 सफ़हात का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक फरीकैन मजीद हक़ाइक़ बताना चाहें तो उन्हें मजीद एक मौका और देते हैं। तफसीलात जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकरामुल्लाह जोया। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद नजरसानी धरना केस। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का 4 सफ़हात का हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि हुक्मनामे के मुताबिक फ्रीकैन मजीद हक़ाइक़ बताना चाहें तो उन्हें मजीद एक और मौका और दे देते हैं।
नवाज शरीफ पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए। नवाज शरीफ ने इस साजिश को सहा, जेलों में कैद काटी। नवाज शरीफ ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की उनका कोई अजाला नहीं। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। नून लीग पर मुश्किल वक्त आया मगर जमात नहीं टूटी। एक लीडर पर मुश्किल वक्त आया तो जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। मरीम नवाज का लाहौर शाहदरा में नून लीग के जलसे से खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के सीने पर लगे जख्मों पर मरहम रखने के लिए नवाज शरीफ आ रहा है। जब से नवाज शरीफ को निकाला गया हमारे घरों से रोशनी चली गई। आवाम 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मीनार पाकिस्तान आए। MKM पाकिस्तान ने कराची के इलाके मलीर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने अपने खिताब में कहा कि कराची के दरवाजे को बाईपास किया और तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान का बायकॉट कर देगी। सेनेटर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमने किसी नरेंद्र मोदी को आवाज़ नहीं लगाई। पहले जो हम MKM थी उसने खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने का। उन्होंने आइंदा इलेक्शन में कराची से 22 नशिस्तें जीतने का भी दावा किया। डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, 19 कायम खानी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। तफसीलात राशिद सदीक की इस रिपोर्ट में। MKM पाकिस्तान ने तारीखी जलसा करके मलीर से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। जलसा गाह कारकुनों से भर गई। MKM पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ मलीर टाउन के अवाम को शिरकत की अपील की गई थी। MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने खिताब करते हुए कहा कि आज कराची लावारिस नहीं है, हम वापस आ गए हैं। 22 अगस्त के बाद MKM बिखरी नहीं, MKM की तजदीद हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक खुशहाली कराची से नहीं गुजरेगी पाकिस्तान तक नहीं पहुँचेगी। शहर लावारिस नहीं है, कराची तुम्हारे वारिस आ गए हैं। हाँ, हम वापस आ गए हैं। 22 अगस्त के बाद MQM तकसीम नहीं हुई है, MQM की तजदीद हो रही है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने अपने खिताब में कहा कि आज के जलसे ने बहुत सौ की नींदें हराम कर दी हैं। उन्होंने कहा कि दूर बैठकर नारे देने वाले ये बताएं कि काफिला कैसे लुटा। डॉक्टर इमरान फारूक और अजीम तारिक को हमने नहीं मारा। आज भी बाहर से बैठकर कराची पीपल्स पार्टी को हवाले करने का प्लान है। आज की MKM ने कारकुनों को लापता कराया, न मोदी से मदद मांगी। आफरीन है, तुमने आज बहुत सौ की नींदें हराम कर दी हैं। दूर से बैठकर नारे देने वालों से पूछता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार बोले, लंदन में बैठकर गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करने वाले अमल पसंदी और हकीकत पसंदी की बात करें। जो पाकिस्तान में है वही MKM है। हमने सोहबतें बर्दाश्त की। शोहदा की फैमिली आज यहाँ बैठी है। पिंडाल में 10,000 से ज्यादा कुर्सियाँ लगाई गई थी। मलीर टाउन जलसा में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। कराची में कब्जा माफिया ने जमीनों पर कब्जे के लिए सुपर हाईवे M9 पर झोंपड़ियों की बस्ती बसा दी है। गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई जगह पर सिंध के दीगर शहरों से लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है। सियासी जमातों के झंडों की छत्तर छाया में कच्चे पक्के मकानात बनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी से मुतालिक तफसील रिपोर्ट करेंगे शावलीउल्लाह। कराची में कब्जा माफिया ने सुपर हाईवे M9 के अतराफ कीमती जमीनों पर नजरें गाड़ ली। पहले मरहले में सरकारी जमीनों पर झोपड़ियों का पूरा शहर आबाद कर दिया गया है और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों अफराद को यहाँ बसा भी दिया गया। जराये का कहना है कि पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में अलासिफ स्क्वायर से टोल प्लाजा तक सियासी जमातों के झंडे लगाकर कच्चे पक्के मकाना तामीर किए जा चुके हैं। ये कच्ची पक्की बस्तियाँ एक जानिब तो जराइम पेशा अनासिर, मंशियात फरोशों और मंशियात के आदि अफराद
जमात की महफूज पनाहगाह बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ बिजली भी कुंडे की इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ साथ सुपर हाईवे के अतराफ का इलाका रेती बजरी माफिया की भी जन्नत बना हुआ है। न सिर्फ सरेआम रेत चोरी की जा रही है, बल्कि जगह जगह स्टॉक पॉइंट बनाकर फरोख्त भी की जा रही है। इन गैर कानूनी सरगर्मियों पर कमिश्नर कराची की तवज्जो दिलाई गई तो उन्होंने दावा किया कि जल्द कार्रवाई का आगाज होगा। साइट्स पे जिस तरह की झुग्गियाँ भी बन रही हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो इलीगल अड्डे हैं, बस अड्डे हैं, उनको भी जो प्रॉपर बस टर्मिनल बना हुआ है वहाँ पर उनको लेके जाएंगे और साइड बाई साइड रेती बजरी का जिस तरह आपने पिन पॉइंट किया उसको भी रिमूव कराएंगे इंशाल्लाह। इस प्लान इन पाइपलाइन और इट विल बी डन। M9 पर गैर कानूनी झोपड़ बस्तियों की आड़ में जहां कीमती सरकारी अराजी पर हाथ साफ किया जा रहा है, वहीं शहर अमन ओ अमान के मसाइल भी संगीन होते जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल नजीर के साथ शाह वलीउल्लाह, GNN कराची।